रुको, आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस थोड़े से वक्त में आपको बहुत कुछ कहूँगा कि जो हम हर साल के स्टार्ट में हम बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 गलतियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो 2 मेन गलतियां हम करते हैं उनको मैं आप बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो इन 2 बातों को मैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए शेयर करूंगा। तो पहली स्टोरी क्या है कि एक आदमी एक रेगिस्तान में जा रहा, सुबह से सवार होता है अपने ऊंट पर और रेगिस्तान में चलता जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, तो ऐसा ऐसा जैसे दिन ढलता जाता है उसकी तबीयत, उसको जरा भूख महसूस होना शुरू हो जाती है, उसकी प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जाता है तो उसकी प्यास और बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन दूर दूर कहीं भी उससे पानी नजर नहीं आ रहा होता। अब उसकी पानी की तलाश और ज्यादा बढ़ जाती है, वो दूर दूर और से पानी तलाश करना शुरू हो देता है, लेकिन उसे पानी नजर नहीं आता। तो और थोड़े से वक्फे के बाद उसे कहीं दूर थोड़ा सा पानी नजर आता है। तो उसके जब पास जाता है, आहिस्ता सा पास जब होता है, तो वो देखता है कि वो काफी बड़ा तालाब होता है पानी का, और काफी ठंडा पानी भी होता है। लेकिन जब उसके पास पहुंच जाता है तो उसके पास पहुंचकर वो खड़ा हो जाता है, वो पानी पीता ही नहीं है। अब वो पानी को देख रहा है कि मैं कैसे पानी को पीऊं। करीब एक और मुसाफिर गुजरता है, तो वो देखता है कि ये आदमी पानी के तालाब के पास खड़ा हुआ है, इसकी हालत भी बिगड़ी हुई है, हालत भी इसकी काफी डाउन है, लेकिन पानी के पास खड़ा होकर पानी पी नहीं रहा। तो उसने सोचा कि चलो नीचे उतर के पूछते हैं उससे। तो उसके पास नीचे इसके पास जाता है, तो उससे पूछता है कि भाई आप पानी पी क्यों नहीं रहे हो, आपकी तो हालत भी बहुत खराब नजर आ रही है। तो वो कहता है कि यार मैं पानी तो ये सारा पीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं पानी को पीऊं कैसे। तो साथ वाला मुसाफिर क्या कहता है, तो वो इतना सा ढूंढ लेता है, तो वो ऐसे पी लेता है। तो वो उससे कहता है कि ऐसे पी लो, अपनी थोड़ी सी प्यास को बुझाओ, उसके बाद एक और ढूंढ लो और वो भी पी जाओ, ऐसा ऐसा थोड़ी सी प्यास बढ़ाओ, अपनी प्यास को बुझाओ। तो इस तरह आप अपनी प्यास को कंप्लीट को बुझा लो। तो यही हमारी जिंदगी में भी होता है कि जैसा ही नया साल आता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा प्लान बना लेते हैं कि हमने जिंदगी में ये भी कर जाना है, अपने इस साल में ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये इस साल में तो हम ये करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये हमने ये स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने एंड कहाँ से करना है। तो यही हमारी मेन रीजन होती है, यही हमारी गलती होती है बड़ी। तो मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि आप जब एक प्लान बना लेते हो तो पहले उसके एक स्टेप बनाओ कि उस साल को पहले मंथ में डिवाइड करो, मंथ को वीक में डिवाइड करो, वीक से आगे दिनों में डिवाइड करो, और दिन का जो काम है उसे घंटों में डिवाइड करो। अब अगला कि बड़े प्लान के बजाय छोटे छोटे स्टेप बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ, तभी तो कामयाब हो सकते हो यार। आपके साथ मैं दूसरी स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी दूसरी बात को समझाने के लिए कि मेरे हाथ में ये क्या है, एक बुक है। अगर मैं इस बुक को 10 मिनट पकड़ के रखता हूँ तो क्या होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसी बुक को अगर मैं 1 घंटा पकड़ के रखता हूँ तो क्या होगा, मुझे पेन होना शुरू हो जाएगी, पेन थोड़ी ज्यादा ही पेन शुरू होगी। लेकिन अगर इसी बुक को मैं 2-3 घंटे पकड़ता हूँ तो ऐसी पेन मेरी शुरू होगी जो कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो अगर इसी बुक को मैं 1 दिन पकड़ के रखता हूँ तो हो सकता है कि ये पैरालाइज हो जाए, मुझे ऐसा महसूस हो, या फिर उससे बड़ा ये डैमेज भी हो सकती है बाजू। तो यही चीज है। अगर इसी चीज में आपको बताता हूँ, दूसरी गलती हमारी यही होती है कि हमारी लाइफ में फेलियर आते हैं, हमारी लाइफ में हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, हम बहुत सी चीजों में नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं नाकामियों को, हमारे फेलियर को ऐसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हम उससे खत्म नहीं करते हैं। तो उनका ज्यादा वजन उनका भी नहीं होता, लेकिन हम उसे ऐसा ऐसे उसको छोड़ते ही नहीं है, उनकी जान छोड़ेंगे तो हम नई चीज के तरफ बढ़ेंगे ना। तो यही चीज है कि हमें अपने जो एक नाकामी हुई है उसको छोड़कर हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ही नाकामी को लेकर बैठे रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में आगे बहुत कुछ होता है, सिर्फ एक नाकामी नहीं होती। एक नाकामी होगी तभी तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सीख रहे हो। क्योंकि वो एक मशहूर आदमी ने कहा था कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस मीन कि नाकामयाबी से ही आप सीखते हैं। तो अगर आपको जिंदगी में नाकामयाबी हो रही है तो आप यही समझे कि आप जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।